और जहालत बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी, जहालत बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी। मैंने एक से पूछा, यार क़यामत के बारे में मालूम है, क़यामत जानते हो? तो उसने कहा हाँ मौलवी साहब, क्यों नहीं क़यामत जानता हूँ। मैंने कहा क़यामत के बारे में क्या जानते हो, बोलो। बोला ये तो अजय देवगन की एक फ़िल्म है। हाँ? मैं चौंक गया। कहा कि अजय देवगन की एक फ़िल्म है क़यामत, उसके अंदर बहुत कुछ दिखाया गया, ये हीरोइन है, ऐसा है वैसा है। हट जाहिल कहीं के, मैं तुमसे ये क़यामत के बारे में पूछ रहा हूँ, उस क़यामत के बारे में पूछ रहा हूँ जिस क़यामत के आने के बाद ये दुनिया तबाह हो बर्बाद हो करके रह जाएगी। अब बताइए जहालत कितनी ज़्यादा फैल चुकी है, इसको क़यामत का भी इल्म नहीं है। अगर क़यामत के बारे में पूछा जाए तो फिल्म के बारे में बताते हैं, फिल्म के बारे में बताते हैं। बहुत से लोगों ने तो कुछ लड़कियों का नाम क़यामत रख दिया है। यह हाल है मेरे भाइयों, क़यामत को मजाक समझ लिया गया है। क़यामत को लोगों ने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मजाक समझ लिया है। मेरे भाइयों, ये क़यामत आएगी तो ज़मीन के ऊपर ज़बरदस्त ज़लज़ला होगा, ज़मीन आसमान और ज़मीन के ऊपर ये भारा बहुत ही भारी पड़ जाएगा। ये क़यामत लोगों को दुनिया से ख़त्म कर देगा। ये क़यामत, और क़यामत आने के बाद मेरे भाइयों ये दुनिया तबाह हो बर्बाद होकर के रह जाएगी। क़यामत के निशाने में ये जाहिर है कि आज जाहिलों की तादाद बढ़ रही है और उलमा की तादाद घटती हुई नजर आ रही है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस क़यामत के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, ये क़यामत जब कायम होगी तो वयुशरबल खमर, और शराब इतनी ज़्यादा पी जाएगी कि शराब पीने की कोई लिमिट नहीं होगी। वयुशरबल खमर, शराब नोशी जगह जगह पे होगी, लोग अड्डे बनाए हुए होंगे, शराब पीने की जगह बनाए हुए होंगे। ये तो हम अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने शराब के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन इसकी पाबंदी के बावजूद शराब का बोलबाला हमारे बिहार के अंदर भी है, झारखंड में भी है, हिंदुस्तान के अंदर है। बड़े बड़े होटलों में जाओ, शराब और कबाब चलता है, शराब और शबाब का वो दौर चलता है। शराब पी करके लड़कियों के साथ एंजॉय किया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जमाना ऐसा है कि लोग शराब पिया करेंगे, शराब का बोलबाला होगा, शराब इतनी कसरत से लोग पिएंगे कि शराब को शराब नहीं समझेंगे और शराब का नाम बदल देंगे, वो युसम्मूनहा बिगैर इल्म, ऐसा नाम उसका रख देंगे कि आदमी को समझेगा अरे अच्छा पानी पी रहा है। ठंडा लेकर के आओ तो शराब का नाम ठंडा रख दिया गया, शराब का नाम कुछ और रख दिया गया, आप समझ नहीं पाएंगे ये शराब है। शराब का दौरा होगा। आज देखिए नौजवान लड़के कितने शराब पीते हैं, आज देखिए लड़कियां भी शराब पी रही है। आज कलकत्ता की होटलों में जाओ, मेरे एक भाई ने मुझे बताया, मौलवी साहब आपको मालूम नहीं है, आप इन होटलों में कभी जाते नहीं हो, लेकिन मैं उस होटल में काम करता हूँ। उस होटल के अंदर मुसलमान लोग आते हैं अपने दोस्तों के साथ, और आने के बाद पैसे वाले लोग आते हैं और 2-2, 3-3 लाख शराब पी करके, और जवान और हुस्न खूबसूरती की लड़कियां, जो खूबसूरत लड़कियां आया करती है, उसकी जिस्म के ऊपर पैसा बहा दिया करते हैं ये लोग, और लड़कियों के साथ एंजॉय किया करते हैं और इतना शराब पिया करते हैं, इतना शराब पिया करते हैं, उसको इतना भी मालूम नहीं होता है कि उसका नाम किया है। शराब पी करके मस्त, और बहुत ही महंगे शराब पीते हैं। नाम उसका अब्दुर्रहमान होता है, नाम उसका अब्दुल्ला होता है, नाम उसका अब्दुर्रहीम हुआ करता है। ऐसे नाम होने के बावजूद लोग शराब पी रहे हैं। अल्लाह के नबी ने आज से पहले फरमाया था, लोगों एक जमाना ऐसा है कि लोग शराब कसरत से पिया करेंगे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की भविष्यवाणी है मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की पेशन गोइया है कि ये क़यामत की निशानी है। आपके यहाँ शराब का दौरा नहीं है? कितने मुसलमान शराबी हैं, कितने मुसलमान शराबी हैं। मेरे प्यारे साथियों,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शराब के मामले में आपने फरमाया, इस उम्मत को हाज़िहिल उम्मा खस्फुन व मस्खुन व क़ज़फ़ुन, इस उम्मत के बाज़ लोगों के चेहरे को अल्लाह बदल करके रख देगा, बाज़ को ज़मीन में धंसा देगा और बाज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं बाज़ के ऊपर पत्थरों की बारिश होगी। ये क़यामत की निशानी अल्लाह के रसूल ने बताई है। एक ज़माना ऐसा आएगा लोगों का चेहरा बदल जाएगा, चेहरे के अंदर रौनक नहीं होगी। ये कौन लोग होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा ज़हरतिल क़ैनात, जब गाने बजाने वालियां ज्यादा हो जाएंगी, जब वशुरिबतिल खुमूर, और शराब पीने वालियों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, वल मआज़िफ़, और इसी तरीके से गाने वालियां और गाने के सामान को लोग कुछ भी नहीं समझेंगे, आराम से सुना करेंगे। जब ये सब चीज़ें जाहिर हो जाएंगी तो समझ लो कि क़यामत आने वाली है। आज देखिए मोबाइल में पॉकेट में मोबाइल है और उस मोबाइल के अंदर खाली गाना भरा हुआ है, ईयरफोन लगा हुआ, गाना सुन रहा है, तकरीरें हो रही, कोई मतलब नहीं है, अपना गाना सुन रहा है। और नाचने वालियां, अपने जिस्म की नुमाइश करने वालियां आम हो जाएंगी। आज अपने मुआशरे का जायजा लीजिए मेरे भाइयों, लड़कियों को मौका मिले तो नंगी नाचे। आज सोशल मीडिया पे मुसलमान लड़कियां बाकायदा अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए नजर आ रही है, अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए और कम से कम कपड़ा पहन करके बाकायदा वीडियो अपलोड कर रही हैं, डाउनलोड उसके अंदर अपलोड कर लेती हैं और उसको शेयर कर रही हैं और बाकायदा लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रही है कि कैसी लग रही हो। ऐसे जमाने में हम अपनी नजरों से मोबाइल की यूट्यूब की दुनिया में जाइए, आप इंस्टाग्राम की दुनिया के अंदर जाइए, आप मुस्लिम लड़कियां नजर आएंगी, सर के ऊपर दुपट्टे नहीं है, उसके जिस्म, उसके पिस्तान, उसके सीने के ऊपर दुपट्टा नहीं है, जींस पहनी हुई है और टी शर्ट भी उसने पहन रखा है और थोड़ा सा बस, और उसके जिस्म का उतार चढ़ाव नजर आ रहा है और बाकायदा वो डांस करती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं ऐसा वक्त आएगा तो लोगों के चेहरों को अल्लाह ताला बदल देगा। ऐसी उम्मत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के ऊपर अजाब नाजिल करेगा। आज हमारी बहनें, आज हमारी लड़कियां डांस करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आज लोगों को कोई टेंशन नहीं कि मेरी बेटी डांस कर रही है। तवाइफ के अड्डों में देखिए मुसलमान लड़कियां कितनी ज्यादा भरी पड़ी हुई है। आज हमारे मुसलमानों के अंदर ये चीजें क्यों आई? जहालत आ चुकी है, जाहिलों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज हम अपने बच्चों और बच्चियों को दीन का इल्म नहीं दे रहे हैं, उसको बता नहीं रहे इज़ा खरजतिल मर, उसको बता नहीं रहे अलमरा तोरा, एक औरत पूरा का पूरा पर्दा है। जब औरत अपने घर से निकलती है तो उसके साथ शैतान लग जाता है और वो शैतान उस औरत को तबाह व बर्बाद करके रख देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ औरतो वला युज़दिबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ औरतो तुम अपनी जीनत को जाहिर न करो। कुरान तो कह रहा है वो अपनी जीनत को जाहिर न करो। आज हम दूसरी जगहों की बात नहीं करेंगे, आपकी इस इलाके के अंदर इतने ज्यादा जलसे हुआ करते हैं और जब आप लड़कियों के ऊपर नजरें जाया करेंगी तो लड़कियों को आप इस अंदाज से देखा करेंगे। मेरे भाइयों, किसी के जिस्म के ऊपर कपड़े इतने ज्यादा टाइट पहने हुए, कुछ लड़कियां ऐसी मेकअप करके आया करती हैं और इस अंदाज से रास्ते में चला करती हैं, लगता ही नहीं कि मुसलमान की बेटियां हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत, अल्लाह ताला फरमाता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, आई लड़कियों तुम अपनी जीनत को जाहिर न करो। कहीं कुरान में ये भी फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, आई लड़कियों जब तुम जमीन में चला करो तो अपने पायल की आवाज को भी सुनाने की कोशिश न करो। जो तुम पायल पहनो उस पायल की आवाज नहीं आनी चाहिए, तेरी चूड़ियों की आवाज नहीं आनी चाहिए, तेरे मेकअप जो तुम कर रही हो तुम ऐसा मत करो कि रास्ते में चलो और तुम्हारा वो सेंट और वो
जो तुम लगाती हो उसके खुशबू दूसरों तक पहुंचे। अल्लाह के नबी फरमाते जो लड़कियां खुशबू लगा करके चले, और अगर लड़कियां ऐसे अंदाज में चलती हो तो अल्लाह के नबी ने ऐसी लड़कियों को जानिया करार दिया है, ऐसी लड़कियों को तवाइफ करार दिया है जो लड़कियां जमीन के ऊपर चल रही हैं और बाकायदा वो खुशबू लगा करके चला करती है। आज जलसों के अंदर जाइए, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, अच्छे अच्छे कपड़े, मेकअप करके आती हैं और एक से खुशबू लगा करके चलती हैं। आज आम लड़कों को, आम लोगों की हालत तो छोड़ो, अगर किसी हाजी की भी नजर पड़ जाए तो वो पलट करके देखने पर मजबूर हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे मुआशरे का यह आलम है कि जलसों में भी आता है तो ऐसी जहालत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलम, अल्लाह ताला फरमाता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। जब तुम चलो जमीन के अंदर तो ऐसा चलना चाहिए कि आपने जो जीनत और जो आपने पहन रखा है पता नहीं चलना चाहिए। चूड़ियाँ आपने पहनी है पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन इस अंदाज से चलेगी जिसको पता भी ना लगे उसको भी पता लग जाता है। ये जहालत नहीं है। तो और फिर किया है शराब। आहा, शराब तो इस तरीके से लोग पीते हैं, शराब पी करके माँ बाप को गाली देने वाले लोग मौजूद हैं, अपने भाइयों को और अपने समाज के लोगों को गालियाँ देने वाले मौजूद हैं। इस तरीके से लोग शराब पी रहे हैं। ये क़यामत की निशानी है मेरे भाइयों।